हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखो, एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ओके, लाइक इफ आई गिव यू द एग्जांपल लाइक 3x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ चेक करो, एन इक्वेशन इक्वल टू लगा है तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, वन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कितना है, यहाँ x है, यहाँ x है, एक ही वेरिएबल है। ओके, इन विच द हाईएस्ट पावर, अब देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2 हो गया। ओके, ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। ओके, वेयर a b एंड c, ओके, ये क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन a जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। नाउ अब आप इसको इसे का जब कंपेयर करोगे, यहाँ देखो x² का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ओके, नाउ यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, देखो x का कोएफिशिएंट कितना 4, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नाउ और कांस्टेंट कितना है c, यहाँ पे क्या है 7, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ओके, नाउ इसके बाद आपको बताया जाएगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो रूट्स और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, रूट्स बोले, ठीक है, रूट्स बोले या फिर सॉल्यूशन बोले, क्या बोले, रूट्स बोले या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखो रूट्स या फिर सॉल्यूशन वो चीज़ होते हैं, यक्स का वो वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन में रखने पे यानी इसको 0 की इक्वल कर दे, उसे बोलते हैं रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, नाउ अब इसको पता करने के लिए हमको, जैसे मान लो अगर हम तो आपसे बोल लें x-2 इक्वल टू 0, ठीक है, हम बोलें कि इसके रूट्स बताओ या सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे यक्स का हम कौन सा वैल्यू रखें कि इसको 0 बना दे, तो यक्स इक्वल टू कितना, तो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे जब हम यक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, देखो चेक करो, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 रख दिया, अब माइनस कितना था 2, कितना हो गया 0 हो गया। ओके, ना तो जो x इक्वल टू 2 है वो क्या है, रूट्स आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन का रूट या सोल्यूशन कितना होगा, x इक्वल टू 2 होगा, यही होता है रूट या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, ना अब देखो, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, देखो DES, ठीक है, CRIMINANT, ये क्या होता है, देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल D से। ठीक है, ए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वल टू 0, इसमें जो d होता है, d होता क्या है सर, b² माइनस 4ac, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ द रूट, क्या, नेचर ऑफ द रूट। ओके, कैसे, देखो कैसे हम पता करते हैं, जैसे मान लो ये d इक्वल टू b² माइनस 4ac है ना, अगर जो इसका वैल्यू जब d की वैल्यू, ओके, d की वैल्यू, ठीक है, d की वैल्यू इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 0 होगी, ओके, तो हम बोलेंगे क्या, जो रूट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रियल होगा, रियल एंड, ठीक है, अनइक्वल होगा। ओके, नाउ जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम बोलेंगे रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ओके, नाउ जब d इक्वल टू 0 होगा तो हम बोलेंगे रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। ओके, अब हम जब बात करते हैं रियल का, ठीक है, तो रियल में कौन कौन आते हैं, रेशनल भी आता है एंड प्लस इरेशनल भी आता है। ओके,
ना, यानी जब d इक्वल ग्रेटर देन 0 होगा या फिर d इक्वल टू 0 होगा तो रूट कैसे हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ओके, और इमेजिनरी बोले तो रूट में -1 आ गया। ओके, रूट में -5 आ गया, सब क्या इमेजिनरी है। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमको, ठीक है, कोई इक्वेशन दे के रखा है x², ठीक, प्लस 6x अब प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका हमको नेचर ऑफ द रूट बताना कैसे होंगे। चलो हम क्या करेंगे, d पता करेंगे। d जो होता क्या है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब बोलोगे सर b² माइनस 4ac तुमको पता ही नहीं पता है आपको। कैसे, देखो जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे किसे, ax² प्लस bx प्लस c से जब आप कंपेयर करोगे यू विल गेट a, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², इट इज़ 1, व्हाट 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, चलो b की वैल्यू बताओ, x का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है b, और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट कितना है c, 6 है। ठीक है, अब c बताओ कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब इसी क्वेश्चन में रख दो। ठीक है, तो b² वैल्यू की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 रखो, और c का वैल्यू कितना 9, तो आप यहाँ 9 रखो। नाउ 6 6 जा 36, अब माइनस 9 4 जा 36। ओके, नाउ अब देखो आंसर कितना आ गया, 36 माइनस 36 0। ठीक है, नाउ अब देखो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ओके, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, चलो आगे देखो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ यम का वैल्यू आपको पता करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगर जो रूट्स क्या है इक्वल है, यानी इक्वल मीन्स जब आप इसको कंपेयर करोगे, देखो ax² प्लस bx अब प्लस c से जब आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे यहाँ पे x² का वैल्यू कितना है बताओ, 4 प्लस m, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस m। ठीक है, अब b की वैल्यू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है m प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी m प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 1। ओके, चलो अब कंडीशन क्या था, रूट्स इक्वल कब होंगे, जब d, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा, और d होता कितना है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी इसमें b की वैल्यू रखो, b है कितना m प्लस 1 है ना, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है कितना, देखो a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m है, तो रखो 4 प्लस m। ठीक है, नाउ c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू कितनी है 1, तो आप यहाँ 1 रख दो। ओके, नाउ एक है इक्वल टू 0 होगा। अब देखो जब आप इसको होल स्क्वायर में तोड़ोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा m² प्लस 2m, ठीक है, अब प्लस 1, अब माइनस 4 4 जा 16, ठीक है, अब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा 4 इंटू m, 4m, a 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, आप देखो ये पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब देखो a² प्लस 2, अब देखो m², ठीक है, अब प्लस माइनस 4m और 2m कितना हो जाएगा माइनस 2m। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 16 अब माइनस 1, ठीक है, माइनस 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस 15। ओके, इक्वल टू 0, ठीक, इक्वल टू 0। अब आपको इसको फैक्टर करना है, m² माइनस 2m माइनस 15, इसको फैक्टर कैसे करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लेंगे, बोलो m², देखो m² माइनस 2m माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब देखो अब एक काम करो, 15 का फैक्टर करो, 15 का फैक्टर करो, 15 फैक्टर में आएगा तुम्हारा 3 आएगा 5 आएगा ना। अब 3 और 5 को ऐसे अरेंज करो कि उसको माइनस करने पे कितना आ जाए, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस करने पे कितना आ जाए 2 आ जाए, तो हम m² माइनस इसको लिख सकते हैं 2 को 5 माइनस 3, ठीक है, को m माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने 5 एंड 3 को ऐसे अरेंज किया तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, तो 2 की जगह पे हमने 5 माइनस 3 रख दिया, तो 5 माइनस 3। नाउ m² माइनस
एम का मल्टीप्लाई इसमें होगा कितना हो जाएगा 5m, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तब हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, जब m कॉमन लेंगे तो m माइनस 5 आ जाएगा, और जब हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा m माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो m माइनस 5 यहाँ भी है, m माइनस 5 यहाँ भी है, तो आप m माइनस 5 कॉमन ले लो। अब कितना बचेगा, यहाँ m बचेगा और क्या यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। ओके, इक्वल टू 0। तो m की कौन सी वैल्यू आ गई, एक तो जब इसको आप इक्वल टू 0 करोगे तो 5 आ जाएगा, और जब आप इसको इक्वल टू 0 करो तो कितना आ जाएगा, m की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ये आपका m का वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो, सॉल्विंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। देखो x अपान x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपान x इक्वल टू 2 होल 1 अपान 2। ठीक, हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, अभी सिंपली हम इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देते तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ठीक है, ये x माइनस 1 यहाँ है तो आप लिखो x माइनस 1। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा कितना है x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 1 1 5 अपॉन 2। ठीक, अब देखो, अब आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो आप एक्स स्क्वायर रखो, आप प्लस जब इसका आप होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a यानी x। ठीक है, 2x हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही हो जाएगा, अब प्लस 1 अपॉन, ठीक है, x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2। नाउ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस 2x अब प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आ जाएगा बताओ 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4x। ठीक, प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5x स्क्वायर अब माइनस 5x। ठीक, जब आप इसको इधर लेकर आओगे, ठीक है, ट्रांसपोजिशन करोगे तो कितना है 4x स्क्वायर है माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4x है। ठीक है, अब प्लस जब ये माइनस 5x इधर आएगा तो प्लस 5x हो जाएगा। ओके ना, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब प्लस x अब प्लस 2 इक्वल टू 0। जब आप निगेटिव से सारे में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स अब माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसका फैक्टर करो, अब 2 है ना, अब 2 को ऐसे आप ब्रेक करो, 2 का फैक्टर निकालो 1 होगा एंड 2 होगा, इसको आप ब्रेक करो कि माइनस करने पे 1 आ जाए। ठीक है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके प्लेस पे हम कितना रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 1x, तो 1 की जगह हम कितना रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस x। ओके, अब माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, देखो x माइनस 2। अब यहाँ से देखो यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 है तो x माइनस 2 यहाँ बच जाएगा। ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, जब दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, दो टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो हम एक बार इसको इक्वल टू 0 करते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 करते हैं। जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और जब x प्लस 1 आप इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1। ठीक है, ओके ना, तो ये आपका क्या आ गया, इसके रूट्स आ गए। ठीक है, यही इसके रूट्स हैं। जब आप इसको इसमें रखोगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन को इसके इक्वल कर देंगे। ठीक ना, आगे देखो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने दे के रखा, फाइंड वेदर x इक्वल टू 1
इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर नॉट। ठीक है, सोल्यूशन बोले या रूट्स बोले दोनों एक ही बात है। मतलब यक्स इक्वल टू 1 इसका रूट होगा कि नहीं होगा, अभी हमने क्या बताया, अगर जो रूट होगा तो यक्स इक्वल टू 1 रखने पे इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लिखो लिखो, ठीक है। गिवन इक्वेशन कितना है 3x², ठीक, माइनस 2x अब माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एट x इक्वल टू कितना पे 1 पे ना, तो चेक करो 1 पे, ए इसमें रखो तो x इक्वल टू 1 इसमें पुट करो तो 3, ठीक है 1, ठीक है का स्क्वायर माइनस 2 1, ठीक है माइनस 1। चलो चेक करते हैं। अब जब आप चेक करोगे, ठीक है, जब आप चेक करोगे तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, LHS लिख लो, LHS, ठीक है, इक्वल टू, ठीक, 3 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 3 1 जा 3, अब माइनस 2 अब माइनस 1। अब देखो 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है, और जो क्या है RHS के इक्वल है, क्या है RHS के इक्वल है, यानी ये जो x इक्वल टू 1 है ये दोनों LHS इक्वल टू RHS को दोनों की इक्वल कर दिया। ठीक है, तो हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, या फिर रूट्स बोलो या फिर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, चलो आगे देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू पता करनी है, फॉर विच जिसके लिए x इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन या रूट, सोल्यूशन बोले या रूट बोले की बात है, मतलब x की वो वैल्यू जो इसमें रखोगे तो इक्वल टू 0 कर देगी। ओके, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा क्या, k प्लस 2x² माइनस kx प्लस c इक्वल टू 0, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद आपको रूट भी पता करना है। तो सबसे पहले अब के की वैल्यू पता करो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इक्वेशन कितना दे के रखा बताओ, k प्लस 2, ठीक है, का स्क्वायर माइनस के एक्स अब प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब आप करो एट x इक्वल टू कितना पे 3, जब ये रूट होगा तो इसके इक्वेशन को 0 बना देगा। ठीक है, तो x की जगह 3 रख के इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, k प्लस 2, ठीक है, अब x की जगह कितना रखना 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस k, अब x की जगह कितना रखना 3, तो आप लिखो 3 अब प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब देखो k प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, अब माइनस 3k अब प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 9 किसे मल्टीप्लाई हुआ तो 9k अब प्लस 9 टू जाए 18, ठीक है, माइनस 3k अब प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 9k एंड माइनस 3k कितना आ जाएगा 6k। ठीक है, अब 18 और 6 कितना होता है बताओ, 18 ऐसे 24, ठीक है, प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ये प्लस 24 इधर आएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई 6 है ना, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -4। ठीक, तो यहाँ से हमको k की वैल्यू कितनी मिल गई, जो k की वैल्यू मिली और कितनी मिल गई -4। चलो अब हम k की वैल्यू इसमें रख के, ठीक है, इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद रूट निकाल लेते हैं। तो इसमें आप k की वैल्यू पुट करो, ठीक है, -4, ठीक है, अब प्लस 2 x², ठीक, -4 k की वैल्यू है और x, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ -4 एंड 2 -2, ठीक है, x² माइनस माइनस प्लस 4x अब प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक ना, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट नेगेटिव नहीं रखें, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमको रखना है। तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई जब करते हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिख लो 2x² माइनस 4x अब माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सबका साइन चेंज हो गया है। नाउ अब देखो हम क्या करते हैं, ये 2 है, ठीक है, अब देखो 2 4 6 है, सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, 2 से फिर से डिवाइड कर दो, तो x² माइनस 2x अब -3 इक्वल टू 0। ठीक, अब 3 का फैक्टर करो,
3 का फैक्टर निकालो। 3 का फैक्टर कौन कौन होगा? ऑब्वियसली 1 होगा एंड 3 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे अरेंज करो कि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस यहाँ 2 आ जाए। ठीक है, तो 3 - 1 इक्वल टू कितना होगा? 2। जो जहाँ 2 है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 - 1। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, जहाँ 2 है वहाँ पे कितना लिखना? 3 - 1। तो लिखो 3 - 1, एक्स था एक्स रख दो, -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ना एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो 3x, या माइनस है ना, माइनस माइनस मिलेगा प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स -3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, जब x कॉमन लेगा तो कितना हो जाएगा? x -3। ठीक है, जब यहाँ से +1 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? x -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो x -3, ठीक है, देखो यहाँ से पूरा x -3 कॉमन आ गया, x -3, और यहाँ से कितना हो जाएगा? x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। नाउ अब एक बार इसको 0 करोगे कितना मिलेगा? x इक्वल टू 3 मिलेगा, एंड जब इसको 0 करोगे x इक्वल टू -1 मिलेगा। ये आपके क्या आ गए? ये क्या है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ओके, नाउ ठीक है, तो देखो एक रूट्स आपको दे के रखा है x इक्वल टू 3, हमने ऐसे निकाल भी लिया। ठीक है, और दूसरा कितना होगा? -1। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से क्या सीखने को मिला? तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। जितना पावर होता है उतने उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, इसका पावर कितना था? 2 था। ठीक है, कितना था? 2 था ना, तो इसके रूट्स कितने निकले हैं? 2। ओके, आगे देखो, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। क्या टॉपिक है? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, देखो मतलब रूट्स निकालने के 2 तरीके थे। एक क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो हमने इसमें देखा, 2 के टर्म में ला के हम एक को इक्वल टू 0 कर देंगे। दूसरा क्या? फॉर्मूला से। क्या? फॉर्मूला। ठीक है, और एक क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, जो अब हम सीखेंगे क्या? फॉर्मूले से। देखो फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर द रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा रहा है। ठीक है, कैसे? देखो इसका आपका रूट्स निकालना है। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। तो हम क्या करेंगे? चलो इसको कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ax² कोफिशिएंट कितना है? 5 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। चलो b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना? -2, तो -2 आ जाएगा। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? कांस्टेंट का, c इक्वल टू -3। ठीक है, चलो अब हम इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। ओके, पहले आप b² - 4ac का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना है? b² - 4ac इसका वैल्यू निकाल लो। चलो हम निकाल लेते हैं सर। तो b² - 4ac, b का वैल्यू कितना? -2, तो -2 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 रख दो आप। ठीक है, और c का वैल्यू कितना है? 3, तो -3 रख दो। ठीक है, चलो देखो कितना आता है। 2 -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस, अब देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। 4 5 जा 20, 20 × 3 60। ठीक है, 60 आ गया, एंड 60 एंड 4 कितना आ जाएगा? 64 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आएगी? डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 64, यानी इसके रूट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एंड अनइक्वल होंगे। ओके, चलो अब इस फॉर्मूले में इसको रख दो। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस, b की वैल्यू कितनी है? -2 है, तो -2। ओके, अब प्लस माइनस, अब अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू कितनी है? ये 64, आप यहाँ 64 रख दो। ठीक है, अपॉन, ठीक है, 2 और a की वैल्यू कितनी है? 5, तो आप यहाँ 5 रख दो, बस हो गया। ठीक, अब देखो, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 2। ठीक, अब प्लस माइनस, यहाँ अंडर रूट 64 का वैल्यू कितना होता है? 8 अपॉन 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक, अब जब आप प्लस कंसीडर करोगे, जब आप प्लस लोगे तो कितना आएगा? 2 + 8 अपॉन 10। ठीक है, 10, 8 एंड 2 10 अपॉन 10 इक्वल टू 1। तो एक रूट कितना आ गया? 1। जब आप नेगेटिव लोगे, ठीक है, जब आप नेगेटिव कंसीडर करोगे तो देखो कितना आ जाएगा? 2 - 8 अपॉन 10, इट मीन्स कितना आ जाएगा? -6 अपॉन 10, इट मीन्स, ठीक है, -3 अपॉन 5। ये आपका दूसरा रूट आ गया। ओके, ऐसे हम रूट्स निकाले बाय यूजिंग फॉर्मूला।
नेक्स्ट देखो इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें देखो इसमें पावर कितना हो गया बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 हो गया, तो हम इसको क्वाड्रेटिक में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2x, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें। हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते, 2 2 जा 4 होगा, यही तो आएगा, माइनस 5x स्क्वायर अब प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, टेक एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लो आप, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ आप वाई रख दो, तो देखो 2 एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दें वाई, तो आप लिखो वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर की जगह वाई, तो आप लिखो वाई अब प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक। नाउ अब देखो 2y स्क्वायर माइनस 5y अब प्लस 3, ठीक है। एक क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y में बन गया, सिंगल वेरिएबल है, हाँ हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर करने का क्या रूल होता है, ये क्या है c है और ये क्या है 1 है, 2 है, इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। अब 6 का फैक्टर निकालो, 6 के फैक्टर कौन कौन होंगे बताओ, 6 का फैक्टर कौन कौन होगा, एक तो 1 होगा और उसके बाद 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा, इतने फैक्टर होंगे। इसको अरेंज करना है कि प्लस करने पे यहाँ प्लस है ना, तो प्लस करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, ठीक है। तो हम किसको ले लें, इसको ले लें, यानी 2 अब प्लस 3 इक्वल टू कितना होता है 5, ठीक है। 5 को हम किससे रिप्लेस करें 2 + 3 से, बस देखो 2y स्क्वायर माइनस 5 को किससे रिप्लेस करना है 2 + 3 से, ठीक है। अब प्लस यहाँ y था ना तो y लिखे तो प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो देखो 2y स्क्वायर माइनस 2y, ठीक। अब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ देख पा रहे हो आप, 2y जब कॉमन लोगे या फिर आप एक काम करो, हाँ यहाँ से 2 है ना 2y कॉमन ले लो, 2y जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा y अब -1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब आप माइनस, ठीक है 3 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा y -1 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखो y -1 यहाँ भी है, y -1 यहाँ भी है, तो आप y -1 ही कॉमन ले लो। जब y -1 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 2y अब -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक। नाउ जब आप इसको एक बार इक्वल टू 0 करोगे तो देखो y -1 इक्वल टू 0 करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। जब यहाँ से 2y इसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, 2y -3 इक्वल टू 0 निकाल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक। नाउ अब देखो हमने क्या किया, y की 2 वैल्यू निकाल ली। अब y था कितना x स्क्वायर था, ठीक है। तो यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। x स्क्वायर कितना आ गया 1, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी +-1, ठीक है। यहाँ से इधर आ गया ना। अब देखो y की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर इक्वल टू 3/2, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, √3/2, ठीक है, √3/2, ठीक है। तो ये भी क्या होगा +- होगा, ओके। तो देखो कुछ देख पा रहे हो आप, तो x की 2 वैल्यू यहाँ 2 वैल्यू, टोटल कितने रूट्स आ गए, कितने आ गए 4। क्यों 4 आए हैं, क्योंकि देखो इसका पावर कितना है 4, यानी जितना पावर होगा उतने रूट्स आएंगे। चलो आगे देखो, तो इसके रूट्स कौन कौन हो गए बताओ, x इक्वल टू कितना आ गया -1, ठीक है, +1, ठीक है, प्लस √3/2 एंड माइनस √3/2, 4 रूट आ गए। इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप, देखो 2x - 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना, इसको a - b के फॉर्मूले पे आप एक्सपेंड कर दो, कितना होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, -3 × 2 = 6 2 = 12, ठीक है। तो 12x अब +9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। जब ये -25 +25 इधर आएगा तो -25, तो 4x स्क्वायर -12x, ठीक है,
-16 इक्वल टू 0। अब देखो 4 से सारा नंबर डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। अब -4 इज इक्वल टू 0। अब आपको 4 का फैक्टर करो, 4 का फैक्टर निकालो, कौन कौन होगा, एक तो 1 होगा और एक क्या होगा 2 होगा एंड तीसरा 4 होगा, ठीक है। 3 फैक्टर होंगे। तो इन तीनों में से किसी दो को लो जिसको माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस करने पे कितना आ जाए 3 आ जाए। तो 4 - 1 इक्वल टू कितना होता है 3। हमने इसको ले लिया। तो देखो एक्स स्क्वायर -3 को किससे रिप्लेस कर दे 4 - 1 से, यहाँ एक्स हो गया -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। चलो देखो एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है, अब प्लस x अब -4 इक्वल टू 0, ठीक। जब आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो x -4 आ जाएगा, ठीक है। जब आप प्लस यहाँ उसी वर्ड कॉमन लोगे तो x -4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो x -4, अब यहाँ x -4 ही कॉमन ले लो, x -4 तो x + 1 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी एंड -1 आ जाएगी। ये इसके रूट्स हो गए। ओके ना, आगे देखो। चलो आखिरी क्वेश्चन देखो, इसके बाद आज आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ओके, 1 शॉर्ट वीडियो था ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे हमने सारे कवर कर लिए। ओके चलो देखो, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका आपको सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन बोले रूट्स बोले, यानी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके नाउ, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीका, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा फॉर्मूला मेथड, ठीक है। -b + -b अंडर b² - 4ac अपॉन 2a, कुछ ऐसा था। ओके, तो दो मेथड था, तो उसी का वैल्यू निकालना। वेन x क्या है इंटीजर है एंड x क्या है रेशनल नंबर। चलो पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं, देखो रूट्स निकालते हैं। तो 3x², ठीक, -8x अब -3 इक्वल टू 0। इसका आप रूट निकालो। तो रूट निकालने का सबसे आसान तरीका हम तो प्रीफर करेंगे आप फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को छोड़ दो, ठीक है। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा बताओ, 9 हो गया। अब 9 का फैक्टर निकालो, चलो 9 का फैक्टर निकालो। 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद कुछ होगा, हाँ 9 होगा सर, 1 होगा, 3 होगा, ठीक है, उसके बाद 9 होगा, ठीक। अब इन तीनों में से किसी दो को लो जिसको यहाँ माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ जाए। ऑब्वियसली 9 - 1 इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8 को हम किसे रिप्लेस करेंगे 9 - 1, तो देखो 3x² - 8 को किससे रिप्लेस करें 9 - 1 को, यहाँ हम लिख देंगे x अब -3 इक्वल टू 0, ठीक ना। अब देखो 3x² जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9x हो जाएगा, अब प्लस x अब -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ से जब 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा देखो x -3 बच जाएगा। जब हम यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x -3 बच जाएगा इक्वल टू 0। x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ भी है, ठीक। और x -3 कॉमन ले लेंगे तो x -3 जब कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा 3x, और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 1 इक्वल टू 0। जब आप यहाँ दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करोगे 3x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3, ठीक। जब आप यहाँ x -3 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या पूछ रहा है, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। अब बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी इसमें से इंटीजर कौन है, ये इंटीजर है नहीं, देखो इंटीजर क्या होते हैं, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ -1 और यहाँ -2, ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। ये क्या इंटीजर नहीं है, ये क्या है रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या इसका सॉल्यूशन सेट कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपका 3, बस 3 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या पूछ रहा है, रेशनल नंबर। अब बताओ रेशनल नंबर इसमें से कौन कौन है, 3 रेशनल नंबर, हाँ सर 3 रेशनल नंबर है, और ये -1/3, हाँ सर ये भी रेशनल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन सेट कितना हो जाएगा 3, ठीक है, अब -1/3, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आपका चैप्टर क्या हो गया एंड।